बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इल्म के सिलसिले में बढ़ते हैं आज के सबक की तरफ और आज की हदीस की तरफ। पहले हदीस को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हदीस की मुख्तसर सी तशरीह और तफसील आपके सामने रखेंगे। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल ईमान बिज़उन व सबऊन शुअबतन फ़अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ि वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायतें फरमाते हैं कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान के 70 से ज़ैद शोबे हैं। फ़अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमान के शोबों में अफजल तरीन शोबा और शाख वो ला इलाहा इल्लल्लाह का कौल और इतराफ़ कर लेना है। व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, और ईमान के शोबों में अदना शोबा वो रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ को हटा देना है। वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, और हया ईमान का एक बहुत बड़ा शोबा है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस का ताल्लुक़ भी ईमान के चैप्टर के साथ है, ईमान के बाब के साथ है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमान की 70 से कुछ ज़ैद शोबे और कुछ ज़ैद शाखें हैं, यानी ईमान की खूबियाँ और ईमान की नेकियाँ वो 70 से ज़ैद हैं। उनके जो शोबाजात हैं, जो शाखें हैं, वो 70 से ज़ैद हैं। और सबसे अफजल तरीन शाख वो ला इलाहा इल्लल्लाह का एतराफ़ करना है। ला इलाहा इल्लल्लाह के एतराफ़ करने का मतलब ये है कि अक़ीदा तौहीद को इख्तियार कर लेना है और इस बात का अक़ीदा रख लेना है कि माबूद हकीकी सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है, मसजूद हकीकी सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात हैं, इस पूरे कायनात के पैदा करने वाले अल्लाह ताला की ज़ात हैं, पूरी कायनात के निज़ाम को चलाने वाले अल्लाह ताला की ज़ात हैं, पूरे इख्तियारात वो अल्लाह ताला के पास हैं, सारे ख़ज़ाने अल्लाह ताला के पास हैं, रिज़्क़ के ख़ज़ाने अल्लाह ताला के पास हैं, बारिश के ख़ज़ाने अल्लाह ताला के पास हैं, औलाद के ख़ज़ाने अल्लाह ताला के पास हैं, सेहत के ख़ज़ाने अल्लाह ताला के पास हैं। सेहत देने वाली ज़ात, बीमारी देने वाली ज़ात, लोगों के मुश्किलात को हल करने वाली ज़ात वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। यानी अक़ीदा तौहीद को इख्तियार कर लेना है। ज़ाहिर बात है कि ये चीज़ बुनियाद है ईमान के बाकी शोबाजात के लिए। अगर एक इंसान के अंदर ईमान के बाकी शोबाजात तो मौजूद हैं, लेकिन ये बुनियादी ला इलाहा इल्लल्लाह का एतराफ़ और अक़ीदा तौहीद अगर नहीं है तो इन ईमान की बाकी शाखों और बाकी शोबाजात की ईमान के बगैर कोई अहमियत नहीं है। उसके बाद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमान की अदना शाख, ईमान की कमतर शाख वो रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ को हटा देना है। इससे ये मालूम हुआ कि ईमान सिर्फ़ इबादत का नाम नहीं है, बल्कि ये भी ईमान है, ये भी ईमान की नेकी है, ये भी ईमान का हिस्सा है कि अल्लाह ताला की मखलूक को तकलीफ़ से बचाया जाए, अल्लाह ताला की मखलूक को राहत पहुँचाई जाए। जैसे कि एक हदीस में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पूरी की पूरी मखलूक ये अल्लाह ताला का कुंबा है। फ़अहब्बुल ख़ल्क़ि इलल्लाहि मन अहसना अयालिही, और मखलूक में अल्लाह ताला को वो बंदा महबूब है जो उसकी कुंबे के साथ हुस्न सलूक करे, जो उसके कुंबे के साथ अच्छाई करे। तो रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ को हटा देना, ऐसी तकलीफ़ दे चीज़ के जिससे गुज़रने वालों को तकलीफ़ हो रही है, गुज़रने वालों को परेशानी हो रही है, रास्ते में कोई पत्थर पड़ा हुआ है, रास्ते के अंदर कोई कांटा पड़ा हुआ है, या रास्ते के अंदर कोई गड्ढा वगैरह पड़ गया है, तो उसको भर देना ताकि आने जाने वालों को मुश्किल ना हो। या ऐसी कोई चीज़ रास्ते के अंदर पड़ी हुई है कि जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है, तो उस चीज़ को दूर कर देना, हटा देना, ये भी ईमान का शोबा और ईमान का हिस्सा और ईमान की नेकी है। तो इससे मालूम हुआ कि हर ऐसा काम कि जिससे अल्लाह ताला की मखलूक को तकलीफ़ पहुँचे वो नाजायज़ और हराम है। लोग बहुत लापरवाही करते हैं, रास्ते के अंदर गाड़ी गलत तरीके से पार्क कर देते हैं, रास्ते में पानी छोड़ देते हैं, रोड के ऊपर अपने घरों का पानी छोड़ देते हैं, गलियों के अंदर अपने घरों का पानी छोड़ देते हैं, जिससे आने जाने वालों को तकलीफ़ होती है और इसको कुछ समझते भी नहीं है, बहुत मामूली काम समझते हैं। हालांकि इससे एक मुसलमान को ईज़ा हो रही है, तकलीफ़ हो रही है। और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कामिल मुसलमान वो है
کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ شرم اور حیا ہی ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کے اندر شرم اور حیا ہوگی تو انسان برے کاموں سے بچے گا، انسان بے حیائی کے کاموں سے بچے گا، انسان بری باتوں سے بچے گا۔ انسان کے اندر سب سے بڑی شرم اور حیا یہ ہے کہ انسان اپنے خالق حقیقی سے، اپنے مالک حقیقی سے، اپنے رب سے، اپنے پیدا کرنے والے سے شرم اور حیا کرے۔ یہ کیا ہوا کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے تو شرم اور حیا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے سامنے کوئی غلط کام نہیں کر رہا، کوئی گناہ نہیں کر رہا اور ان سے شرم اور حیا کر رہا ہے، لیکن جو خالق حقیقی ہے، جو مالک حقیقی ہے، جس رب نے جس رب نے انسان کو اتنی نعمتیں دی ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا بھی چاہو تو شمار نہ کر سکو، تو اس رب سے شرم اور حیا انسان نہیں کر رہا۔ تو سب سے بڑی شرم اور حیا یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے، اپنے مالک اور اپنے خالق سے شرم اور حیا کرے، یعنی اس کی نافرمانی نہ کرے۔ اس کی نافرمانی کرتے ہوئے انسان کو شرم اور حیا آ جانی چاہیے۔ بہرحال شرم اور حیا یہ انسان کے اندر ایک ایسا وصف ہے جو انسان کو اپنے محسن حقیقی، اپنے خالق حقیقی کی نافرمانی سے بچاتا ہے اور انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب انسان کے اندر حیا فوت ہو جائے تو پھر کیا پرواہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرتا رہے، تو پھر کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر شرم اور حیا نہیں ہے۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا ایمان کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے۔ اگر انسان کے اندر شرم اور حیا ہوگی تو انسان ایمان کے باقی شعبوں کو بھی آرام سے اختیار کر لے گا اور باقی شعبہ جات کے اوپر بھی عمل کر لے گا۔ بہرحال اللہ تعالی ہم کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کے اوپر، ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب، شیئر اور لائک کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔